Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या एक ट्रैवल व्लॉगर देश की सबसे खतरनाक जासूस बन सकती है? हरियाणा के शान शहर हिसार की गलियों में एक लड़की रोज अपना कैमरा उठाती थी, मुस्कुराती थी और दुनिया को दिखाती थी अपने सफर की दास्तान। नाम था उसका ज्योति मल्होत्रा। यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो नाम से चलाती थी, लेकिन इस मुस्कुराती हुई लड़की के कैमरे के पीछे शायद कुछ ऐसा छिपा था जिसे समझ पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। और फिर एक सुबह 9:30 बजे के आसपास हिसार की गलियों में एक सफेद गाड़ी धीरे से रुकती है। उसमें से उतरते हैं 5-6 लोग। कोई वर्दी नहीं, मगर आंखों में एक अलग सी दृढ़ता। एक महिला अधिकारी साथ में है। घर का दरवाजा खुलता है। बिना एक शब्द बोले टीम अंदर दाखिल होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होती है, पर इस बार कैमरा ज्योति का नहीं था, टीम का था। 1 घंटे की गहन तलाशी के बाद पुलिस निकलती है और साथ होती है वो लड़की जो अब सिर्फ व्लॉगर नहीं, आरोपी बन चुकी थी। ज्योति रानी मल्होत्रा भारतीय नागरिक, पर अब शक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की वो जासूस है। जांच में सामने आया कि साल 2023 में वो पाकिस्तान गई थी वीजा लेकर, मगर उसी दौरान उसकी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में मुलाकात होती है एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से। यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कहानी जो अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर चुकी है। पुलिस ने घर से बरामद किए हैं 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, बैंक की पासबुक, एफडी की कॉपियां और पासपोर्ट। जांच में खुलासा हुआ है कि जट रंधावा नाम से ज्योति ने एक मोबाइल नंबर सेव किया था। असल में वो मोबाइल नंबर पाकिस्तानी एजेंट शाकिर का था। स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के जरिए लगातार बात हो रही थी। और मोबाइल लैपटॉप से बरामद हुए हैं देश विरोधी दस्तावेज और संवेदनशील डेटा। पर क्या महज एक लड़की की नादानी थी ये, या कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग? ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने इस मामले पर मीडिया से कहा है कि हाँ, मेरी बेटी पाकिस्तान गई थी वीजा लेकर। पासपोर्ट के साथ उसने सब कुछ कानूनी तरीके से किया था। मगर दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ वीजा लेकर कोई पाकिस्तान जाकर इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिल सकता है? एक ट्रैवल व्लॉगर को पाकिस्तान से क्या लगाव था? क्या ये यात्रा महज एक कंटेंट के लिए थी, या फिर कंटेंट के पीछे कुछ और ही एजेंडा छिपा हुआ था? 3 दिन हो चुके हैं पुलिस रिमांड को और हर दिन नए राज खुल रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो डिजिटल सबूत उन्हें मिले हैं वो एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। और अब सवाल ये भी है कि ज्योति अकेली थी या फिर उसके पीछे भी कोई ऐसा सिस्टम है जो देश की सुरक्षा को धीरे धीरे चुपचाप निगल रहा था। ये कैमरा सिर्फ ट्रैवल व्लॉग बना रहा था या फिर देश के राज कैद कर रहा था? इस वक्त देश की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और हर वो क्लिप, हर वो वीडियो, हर वो मैसेज अब शक की निगाहों में है। ट्रैवल विद जो में जो अपलोड हुआ है, ट्रैवल विद जो अब एक यूट्यूब चैनल नहीं है दोस्तों, भारत की सबसे रहस्यमय जासूसी फाइल बन चुका है। ये कहानी अभी बाकी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कई हैरान करने वाली बातें इस वीडियो के आखिर में पता चलेंगी। क्योंकि ये सिर्फ व्लॉगिंग की कहानी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके पिता हरीश मल्होत्रा सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कैमरे पर कहा है, एक बार आप उनकी बाइट सुनिए। जी, इस बात को आए थे जी 9:30 बजे। और क्या क्या छानबीन करके देख के गए? हमारे जो बैंक की कापियां थी, एफडी थी, तीन फोन ले गए, लैपटॉप ले गए हैं, हमारी स्कूटी भी उनके पास ही है। तो क्या क्या पूछताछ कर कह रहे थे आपको, किस लिए ले गए बताया? कुछ नहीं बोले, वो तो आए ही 14 मीटर लेके चले गए। अच्छा, तो आप पहले पूछना चाहिए, घर में बैठता है कोई इंसान तो उसको पहले पूछना चाहिए, बाहर से अंदर आता है तो यूँ थोड़ी कि 14 मीटर अंदर ही बैठ जाओ। यूट्यूब का कब से काम करती थी आपकी बेटिया? मेरी बेटी 2 साल हो गए जी, 2 साल 3 साल लगा लो। क्या क्या बनाती थी यूट्यूब? वीडियो बनाया करती जी, छोटी छोटी जो भी बनानी हो करती। तो उसमें क्या कहाँ पाकिस्तान में कितनी बार गई थी? पाकिस्तान में मेरे ख्याल 1 बार ही बता रही है मेरे को, तो ये पता नहीं 2 बार ही गई हो। यूँ बता रहे कि उसके वहाँ कोई संबंध बने? नहीं है जी, गलत बोल रहे हैं। एक वहाँ किसी के पास जाएंगे, कोई मित्र तो बनाना पड़ेगा। मित्र नहीं बनाएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? किसी को तो मित्र बनाना पड़ेगा। अगर मित्र बना लिया, यार दोस्त बना लिया, तो उससे तो बात करनी है। तो आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है? मेरी बेटी MA BA कर रखी है, MBA।
जॉब भी करती थी कहीं? जॉब मतलब नौकरी? नौकरी पहले दिल्ली करा करती जी, प्राइवेट। और अब यूट्यूब का काम? हाँ जी, लॉकडाउन में करा की थी जी। 5-6 बंदे आए थे जी, एक वो मीडिया वाला भी आया था, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी। क्या क्या आपसे पूछताछ करी थी? हमारे तो अंदर से यूं अंदर बढ़ गए, चुपचाप ही बढ़ गए, किससे बात ही को नहीं करी, अंदर बढ़ गए। फिर अंदर सारा अपने आप ही छानबीन करने शुरू कर दी। सुबह आए थे, शाम को? सुबह 9:30 बजे। और आए थे या गए कब? मेरे ख्याल तो 10:15 10:30 बजे गए, आधा पौना घंटा लगाया उन्होंने। आपकी बेटी को साथ लेके थे? मेरी बेटी को भी साथ लेके थे जी। सामान क्या क्या ले गए? मेरे सारा कुछ सामान ले गए, हमारा लैपटॉप ले गए, 3 फ़ोन ले गए, और हमारे बैंक की कापियाँ ले गए थे, और पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल आज रात को 2 बजे ले गए। तो आपकी बेटी पाकिस्तान कितनी बार गई थी? एक बार ही गई है जी। एक बार गई थी? जी तो वहाँ जैसे यूं कह रहे किसी से संबंध भी बने थे? नहीं जी, इनकी परमिशन से गई होगी, अपने आप तो गई नहीं है। इनसे परमिशन ली होगी, इनने पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा बनवाया, इनकी परमिशन से गई है। CID वाले हमारे घर पे भी आए हैं, उनने सारी जान सारा कुछ इंक्वायरी भी करी है, जब दी है उनने वीज़ा पाजा जो भी कुछ था कागज, तो वैसे तो कौन नहीं जा सकते हम। तो जैसे अभी पुलिस वाले बता रहे 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है? हाँ, 3 दिन तो हो गए, 2-3 और रख देंगे। अच्छा, 3 दिन हो गए अभी हाँ जी, आज 3 दिन हो गए। रखे हुए? हाँ जी, किस तारीख को लेके थे? वीरवार को ले गए थे जी। वीरवार को? हाँ जी, आज शनिवार हो गया। सामान क्या क्या ले गए हैं? मेरा सारा कुछ ही ले गए जी, लैपटॉप ले गए, 3 मोबाइल चेक ले गए, बैंक की कापियाँ ले गए थे, हमारा बैंक का जो FD करवा रखी थी वो भी ले गए थे। ये तो हमारे कागज दे गए थे, बैंक की कापियाँ, FD तो ये दे गए थे उसी दिन ही। आपकी गुड़िया कौन सा यूट्यूब चैनल चलाती है? ये नहीं पता जी मेरे कौन सा यूट्यूब चलाती है। अच्छा, फेमस था? हाँ जी। तो सुना आपने ज्योति के पिता ने क्या कहा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूट्यूब करियर से लेकर पाकिस्तान यात्रा तक की कई अहम बातें हैं जो ज्योति के पिता ने साझा की हैं। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी। अब उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों और वहां की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी, और इसी सिलसिले में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है और जांच कर रही है। इस पूरे मामले के बीच ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन से पहले ज्योति गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। नौकरी छोड़ने के बाद वो हिसार वापस आ गई, यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉग बनाने लगी। पिछले 3 साल से वो लगातार ट्रैवल वीडियो अपलोड कर रही थी। पिता ने स्वीकार किया कि उनकी बेटी पाकिस्तान गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति ने पाकिस्तान जाने से पहले वीज़ा लिया था और उसके तमाम दस्तावेज पूरे थे। ज्योति मल्होत्रा के पिता मनीष मल्होत्रा ने बताया कि गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंची थी। टीम में 5-6 पुलिसकर्मी थे और एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। उन्होंने बिना ज़्यादा बातचीत किए सीधे घर के अंदर जाकर तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे घर की वीडियो रिकॉर्डिंग की और करीब 1 घंटे की तलाशी के बाद ज्योति को साथ लेकर वो चले गए। मनीष मल्होत्रा के मुताबिक, जो ज्योति के पिता हैं, पुलिस उनके घर से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, बैंक की पासबुक, FD की कॉपियां और ज्योति का पासपोर्ट भी अपने साथ ले गई है। पिता ने यह भी बताया कि ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें से 3 दिन बीत चुके हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया कि ज्योति पाकिस्तान एक बार ही गई थी और वो भी वीज़ा और पासपोर्ट के जरिए। हालांकि इस मामले में पता चला है कि ज्योति 1 से ज़्यादा बार पाकिस्तान जा चुकी है। आपको बता दूं, उनके अनुसार यात्रा से पहले ज्योति की जांच पड़ताल भी हुई थी, जिसमें CID ने उसे क्लियरेंस दिया था। मनीष मल्होत्रा ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी के यूट्यूब चैनल की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो पिछले कुछ सालों से ट्रैवल से जुड़ा कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति साल 2023 में वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई थी। वीज़ा के लिए वो दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन गई, जहाँ उसकी मुलाकात एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से हुई, जो कि पाकिस्तान के एक अधिकारी है। यहीं से उसका पाकिस्तान से संपर्क शुरू होता है। बाद में उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। वहाँ इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ अधिकारियों से भी उसकी मुलाकात हुई। जांच में सामने आया कि ज्योति ने पाकिस्तानी एजेंट शाकिर का मोबाइल नंबर अपने फ़ोन में जट रंधावा नाम से सेव कर रखा था, ताकि किसी को शक ना हो कि ये नंबर किसका है। वो स्नैपचैट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार संपर्क में बनी रही और देश विरोधी सूचनाएं साझा करती रही। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि ज्योति के लैपटॉप से और मोबाइल फोन से कुछ संदिग्ध दस्तावेज और सामग्री बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।
उन्होंने बताया कि ज्योति को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया है कि वो पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी और उनके साथ संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रही थी। ज्योति सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी और उसने पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे, लेकिन अब ये वीडियोस भी जांच के दायरे में आ गए हैं। पुलिस जो है उन तमाम डिजिटल गतिविधियों को खंगाल रही है जो ज्योति ने पिछले 2 सालों में की हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ज्योति के पाकिस्तान दौरे, वहां की गतिविधियों और भारत लौटने के बाद की सभी जो जानकारियां हैं वो खंगाली जा रही हैं ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।